नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिलकाना नगर के मोहल्ला कांजीमल खेड़ेवाला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में देर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। जागरण का उद्घाटन नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने फीता काट कर किया। मुकेश चौधरी ने कहा, हमें बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कैसे संघर्ष कर शिक्षा हासिल की और इस देश का संविधान रच दिया। हमें उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। भीम जागरण में गायक मदन मस्ताना और फौजी लांबा ने बाबा साहेब और सतगुरु रविदास के भजनों द्वारा गुणगान किया। इस मौके पर आकाश काशी, इसम दुबे, निशांक जैन, डॉक्टर कुलदीप चौधरी, इंस्पेक्टर कपिल देव, रणजीत, प्रोमद, संजीव, मान्य, संदीप, सूरज, विकी, अर्जुन, विशाल, ब्रिजपाल, अक्षय, स्वाति, नैना, नैनशी, मुस्कान सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। नकुड़ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मुकेश चौधरी, ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी और चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता ने फीता काट कर किया। सुजादपुरा स्थित मंदिर में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जय भीम के नारों के बीच सामाजिक समरसता का संकल्प लिया गया। व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष सुभाष सिंघल ने प्रसाद वितरण कर जयंती का महत्व बताया। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के पदाधिकारी द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपके चैनल का अपने व्यापार मंडल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि आप हमारे व्यापार मंडल की प्रतिक्रिया जो भी हो रही है कस्बे के अंदर इस अप्रैल के महीने में हमारी आप सब दिखा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका अपने व्यापार मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रही आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती उत्सव है, मैं उसमें बड़ी धूमधाम से अपने साथियों के साथ बना रहा हूं। नकुड़ में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला तहसील के सामने स्थित महाराज फोटो स्टूडियो का है, जहां से स्टूडियो संचालक महाराज सिंह का मोबाइल चोरी हो गया। चोर की हरकत स्टूडियो में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई है। पीड़ित महाराज सिंह ने मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। नगर वासियों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता और रोष दोनों ही नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की जा रही है। चिलकाना में मां देवी बाला सुंदरी मंदिर परिसर में राष्ट्रीय एकता के तहत आयोजित दगल में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 5वें दिन का पहला मुकाबला सादान पहलवान खेड़ी सिकरोड़ा और मोहित पहलवान बरेली के बीच हुआ, जो बराबरी में छूटा। दूसरा मुकाबला संजीव पहलवान यमुनानगर और लक्की थापा के बीच हुआ, जिसमें लक्की थापा ने अपने बेहतरीन दाव पेंच दिखाते हुए संजीव को पटखनी दी। इसी तरह अन्य कुश्तियों में सुशील पहलवान अपलाना ने बिल्ला पहलवान करनाल को पटखनी दी। दंगल का संचालन यामीन खलीफा, रेफरी इरशाद पहलवान, सद्दाम पहलवान, इमरान खलीफा, मोहम्मद अली पहलवान, शमशेर फयाज कुरैशी, हाजी तहसीन, आफ्ताब कुरैशी, साबिर प्रधान, तहरीर अब्बास, सोनू कुरैशी सहित काफी संख्या में पहलवान मौजूद रहे। ये फैसला होता है नेपाल में कुश्ती लड़ने का। शाहबाज भाई बहुत अच्छे। नकुड़ क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर बहुजन समाज के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल और जयंती की अनुमति नहीं होने के बाद भीम आर्मी ने थाने में भूख हड़ताल कर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया, क्षेत्र का ही एक व्यक्ति जो फौजी है और छुट्टी पर गांव आया है, वीडियो में गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 14 अप्रैल को युवक ने फिर से वीडियो पोस्ट कर जान से मारने की धमकी दी। भीम आर्मी ने आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज हम भूख हड़ताल पर बैठे थे। मामला ये था कि कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती मनाई गई। उसके उपलक्ष्य में हमने एक मैडम को, एसडीएम मैडम को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें हमें अपने गांव की शोभा यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन वो किसी कारणवश हमारी परमिशन को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण में आज हम भूख हड़ताल पर बैठे थे। अच्छा, दूसरी क्या समस्या? दूसरी ये थी कि एक लतीपुर से एक भाई है फौजी। सहारनपुर जाटव नगर में क्रांतिकारी महिला संगठन द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें क्रांतिकारी महिला संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहिब की प्रतिमा के सामने केक भी काटा गया। इस दौरान क्रांतिकारी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति सैनी ने कहा,
कि समाज की महिलाओं को बाबा साहेब ने आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर आगे चलें और बेटियों को शिक्षा की ओर बढ़ाएं ताकि वो देश के लिए कार्य कर सके। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति सैनी, जिला उपाध्यक्ष सबलेश, कोऑर्डिनेटर रीना मंडल, ब्लॉक अध्यक्ष मोनिका, ब्लॉक अध्यक्ष रवीना, ब्लॉक महासचिव रवीना, ग्राम पंचायत प्रियंका, अंजलि, चंद्र प्रकाश बंसल, जाटव नगर बस्ती से काफी लोग मौजूद रहे। बाबा साहब की जयंती पर जन्म उत्सव पर पूरी टीम ने, क्रांतिकारी महिला टीम ने जाटव नगर में जन्मदिन मनाया है बाबा साहब का। और बाबा साहब की इन खुशियों में सभी शामिल हुए हैं, पूरा मोहल्ला शामिल हुआ है और सभी आए। नारी को अधिकार दिलाया, शिक्षा का दीप जलाया, समानता का मार्ग दिखाया, हर बंद दरवाजा खोल दिया, कानून में बदलाव लाकर नारी को सम्मान दिलाकर बाबा साहब ने हर नारी को जीने का अधिकार दिया। और बाबा साहब ने हमारे लिए जितना संघर्ष किया है, ऐसा योद्धा इस दुनिया में शायद दोबारा कभी होगा। और बाबा साहब हमेशा हमारे एक जीवन के दीप रहे हैं कि महिलाओं के हित में जितना उन्होंने संघर्ष किया है। सहारनपुर हकीकत नगर चौक धरना स्थल पर जनता देश संगठन द्वारा समूह सखी की विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान जनता देश संगठन के अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी ने जानकारी देते हुए बताया, आज हमारा 9वां धरना है यहाँ पर और हम पिछले 9 महीने से लगातार समूह सखी महिलाएं उनके वेतनमान बढ़ाने के लिए जो हर महीने की 15 तारीख निश्चित होती है और इसलिए 9 महीने से लगातार ये प्रयास कर रही हैं। उनकी जो मांग है, उनकी जो सुनवाई है, परेशानियां हैं, ये प्रशासन के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। जी आज धरना चल रहा है, किस विषय में आज धरना चल रहा है? देखिए सर, आज का जो हमारा धरना है ये समूह सखी महिलाओं का धरना है। जैसे कि आपको जानकारी है इस धरने के बारे में कि ये समूह सखी महिलाओं का ये आज हमारा 9वां धरना है यहाँ पे। और हम पिछले 9 महीने से लगातार महिलाओं के समूह सखी महिलाएं उनके वेतनमान बढ़ाने को लेकर के यहाँ पे जनता देश संगठन के माध्यम से बैठे हुए हैं, इनकी तनख्वाह बढ़वाने के लिए जो हर महीने की 14 या 15 तारीख निश्चित होती है। और पिछले 9 महीने से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है, इनकी जो सुनवाई है, इनकी जो परेशानियां हैं, ये प्रशासन के माध्यम से, आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से आप लोगों के। सहारनपुर पार्षद नदीम अंसारी ने जाहिद इकबाल को उपखंड अधिकारी के रूप में प्रमोशन और बनारस स्थानांतरण होने पर बधाई देने के लिए जनक नगर बिजली घर पहुंचे। उन्होंने जाहिद इकबाल को बुक और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। पार्षद नदीम अंसारी के अलावा अवर अभियंता दीपक कुमार, अनूप कुमार लाइनमैन, अवधेश, दानिश, अनिल, शाहिद और अन्य स्टाफ सदस्य शामिल थे। चिलकाना के सुल्तानपुर में स्थित न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस स्कूल के प्रबंधक श्याम कुमार सैनी व प्रधानाचार्य विकास सैनी और समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा के द्वारा केक काट कर मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक साथ करते कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के प्रबंधक श्याम कुमार सैनी ने बताया कि आज स्कूल को 20 स्थापना दिवस है। अब से 20 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। इस दौरान प्रधानाचार्य विकास सैनी, नाथी राम सहित काफी संख्या में गणमान्य लोगों और बच्चों के माता पिता व स्कूल के अध्यापक मौजूद रहे। सहारनपुर हकीकत नगर चौक धरना स्थल पर आंगनबाड़ियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी की जिला उपाध्यक्ष गुलशन खान ने बताया, आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR के वितरण में अब नया वर्जन फेस करियर में काम नहीं हो रहे हैं, जिससे बहुत ही समस्या आ रही है। विभाग द्वारा जो मोबाइल मिले थे वे न्यू वर्जन में काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है। इस दौरान आसमा, गुलशन अंसारी, शाहिद, रूबी, सोनिया, महनाज, फातिमा, कमलेश, पूनम शर्मा, समीना नाज व रजनी राणा मौजूद रहे। जो आंगनवाड़ी का राशन आता है बच्चों के लिए, हम उन्हें राशन देते हैं। कोई घर में से मेंबर कोई भी आ गया उसको राशन दिया था, उसके सिग्नेचर ले लिए, यहाँ तक ठीक था। लेकिन अब हमें सरकार ने काम सौंप दिया, जो एक बार जिसका फोटो खींचेगा बार बार वही आया करेगा। अब हम ये काम कैसे करेंगे? अगर हम फोटो खींचेंगे, टाइम लगाएंगे, पब्लिक हमारे सर में दर्द करेगी और हमें मारपीट करने को मजबूर हो जाएगी कि हमें राशन दो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो रुक के राशन ले ले। अब हमारे साथ तो ये लापरवाही हो रही, हमारे साथ मारपीट होगी, कौन छुड़ाना है?
नानौता क्षेत्र के गांव यहियापुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान ब्रजेश कश्यप व सुभाष पांचाल बीडीसी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा देश को दिए गए योगदान के लिए याद किया। इस मौके पर उमेश कुमार, उदयवीर, इशम मास्टर, लेखपाल सिंह, कपिल देव, अक्षय कुमार, करमवीर, अंकित कुमार, जयप्रकाश, नवल प्रधान, सोनू, रंजीत, जितेंद्र कुमार, अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। कस्बा अमेहटा में नया बास स्थित संत रविदास मंदिर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसमें नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान लोक निर्माण विभाग अधिकारी नितिन कुमार, बिशन सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि एडवोकेट नईम अहमद, शादाब दिलशाद, सभासद दानिश शफीक, डॉक्टर बिंदर पाल, आदेश गुप्ता, राजू रोहिल्ला मौजूद रहे। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में हिंदूवादी संगठनों ने इकट्ठा होकर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। हिंदूवादी संगठन के नेता विकास त्यागी ने कहा, वक्फ संशोधन बिल के विरोध की आड़ को लेकर हिंदू नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं की संपत्ति को जलाया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और जो लोग इस तरह की हिंसा फैला रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। उन्होंने कहा, ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, चाहे सहारनपुर सांसद इमरान मसूद हो या ओवैसी, इन सब की भाषा देश के खिलाफ है, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसी के संबंध में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि बंगाल के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को लुटा जा रहा है, संपत्ति लुटी जा रही है और हिंदुओं की जालमान की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित हो, सरकार को बर्खास्त किया जा और पूरा बंगाल ये सेना के हवाले करते हुए और सेना को दंगाइयों को देखते ही गोली के आदेश वहां दिए जाने चाहिए, क्योंकि आज का ये बंगाल और ये हिंदू जिस प्रकार से पाकिस्तान के सहारनपुर नगर निगम के द्वारा टैक्स में 100 गुना तक वृद्धि हो गई है, जिसे लेकर व्यापारियों में रोष उत्पन्न है। आज व्यापारी एकत्र होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारी हाथों में तख्ती लिए हुए थे, जिन पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए थे। नगर निगम कार्यालय पहुंचे, वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और व्यापारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदार नगर निगम होगी। उनके साथ काफी संख्या में पार्षद भी खड़े नजर आए। टैक्स ले रहे हैं, कई गुना बढ़ा करके ले रहे हैं और ये बहुत सारे इधर कागज इकट्ठे कर लिए हैं। ना ये आपके लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया प्रेस वार्ता होगी। आपने कहाँ किस जगह पर गलियों में मोहल्लों में टैक्स बढ़ाने का काम किया है और किन किन चहेतों को आप लोगों ने टैक्स घटाने का काम किया है, ये प्रेस वार्ता में सारा खुलासा होगा। हमने जो है उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारियों का आज प्रदर्शन किया गया है, रैली भी निकाली गई है, नगर निगम ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं? क्या देखिए, व्यापारी एक शांति प्रिय वर्ग है और इस देश की आर्थिक रीढ़ है। उसने हमेशा अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिस तरह से कई गुना टैक्स बढ़ाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है, वो जीएसटी की 4 दरों के अंदर भी टैक्स देने के लिए तैयार है। वो इनकम टैक्स को भी देने का काम करता है, जो विभाग टैक्स लगाते हैं उन सबको देने का हम काम करते हैं। लेकिन आज हमारा प्रश्न ये है कि जो टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं कहाँ हैं? आप टैक्स के नाम पर तो हीरो बनते जा रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर आप जीरो बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज 12 मीटर से कम के रोड पर जिस तरह से 6-6 हजार की जगह 60-60 हजार रुपए, और जहां पर इनके चहेते लोग हैं, हमने वो भी लिस्ट बना ली है, जहां पर टैक्स 5 लाख होना चाहिए था वहां टैक्स 15,000 है। इस तरह से अगर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का नगर निगम काम करेगा तो व्यापारी वो वर्ग है जो दिशा और दशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आज हमने केवल सांकेतिक रूप से एक जरा सी झांकी दिखाई है। आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपने देखा व्यापारी यहाँ उपस्थित थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। व्यापारी वो ताकत है, जब चाहेगा सत्ता बना देगा और जब चाहेगा सत्ता से उतार भी देगा। और बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से वो दिन याद कराना चाहता हूं जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो जीत 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, अधिकतम 20,000 से होती है। बंधुओं, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे
तब भी 20,000 की दूरी तो अपने आप बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं, सुधर जाओ। ये वो व्यापारी है जिसने आपको नोट भी दिया है, वोट भी दिया है, समर्थन भी दिया है, आपका हाथ पकड़ के एक एक बाजार के अंदर जाकर आपके लिए वोट मांगा है। कम से कम उनकी लड़ाई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।